और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा कोर कमेटी को लेकर बड़ा अपडेट। आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे भाजपा कोर कमेटी की ये बैठक होगी दिल्ली में। सीपी जोशी सहित कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा होगी। तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में प्रस्तावित है। बैठक में सीपी जोशी के साथ कई नेता हैं जो कि दिल्ली पहुंचे हैं शामिल होने के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यहां चर्चा होगी बची हुई सीटों को लेकर। तो मंथन चल रहा है लगातार बची हुई सीटों को लेकर। भाजपा में लगातार बैठकें भी हो रही हैं और उसी के चलते ये कोर कमेटी की बैठक आज अभी 12 बजे दोपहर में प्रस्तावित की गई है दिल्ली में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कई नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। तो जिन सीटों पर अभी पेच अटका हुआ है, नाम तय नहीं हो पाए हैं, जिन्हें लेकर लगातार मंथन चल रहा है, उन्हीं सीटों पर अब नाम फाइनल होने का इंतजार है। सूची कभी भी जारी हो सकती है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं। आज की ये कोर कमेटी की बैठक जो कि दोपहर 12 बजे दिल्ली में रखी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ और भी कई नेता हैं जो कि दिल्ली पहुंचे हैं। तो सीटों को लेकर लगातार पेच अटक रहा है। प्रत्याशी मैदान में उतारने को लेकर कौन सी सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि पार्टी जिस तरह से कहती आई है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जब नए लोगों को प्रत्याशी बनाकर उतारा जा रहा है तो विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक 76 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, और इन सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 12 बजे प्रस्तावित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दोपहर को होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जयपुर के एक होटल में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इन सीटों पर नामों के पैनल बनाए गए, और ज्यादातर सीटों पर 2 से ज्यादा नाम का पैनल है। तो आज की इस बैठक में पैनल रखे जाएंगे और चर्चा के बाद ही सिंगल नाम का चयन होगा। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बीजेपी की सूची का इंतजार हो रहा है। अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच अटका हुआ है, और उसी को लेकर आज जो दोपहर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक रखी गई है, क्या माना जाए कि उस बैठक में नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे, उन पर मुहर लग जाएगी? देखिए, आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज जो बैठक है वो नामों को फाइनल करने के लिए एक आखिरी बैठक मानी जा रही है कोर कमेटी की। इस बैठक में जो सीटें बची हुई है, 76 के लगभग सीटें हैं, इन सीटों पर सिंगल पैनल तैयार किए जाएंगे और उसे फिर सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जोधपुर संभाग और जो भरतपुर संभाग है, ये 2 संभाग ऐसे थे जहां भाजपा 2018 के चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था भाजपा ने। यही वजह है कि इन दोनों संभागों में टिकट चयन में पार्टी को बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। पैनल भले ही तैयार कर लिए, लेकिन सिंगल नाम को लेकर अभी भी सहमति जैसी स्थिति कोर ग्रुप भी नहीं बना पाया है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में नाम रखे जाएंगे। जो सर्वे है, जो पैनल है, उनके नामों का मिलान किया जाएगा और जो सबसे प्रबल उम्मीदवार होगा उसी का नाम चयनित किया जाएगा। बैठक दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनसे कई बड़े नेताओं के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। सीटी की तारीख अभी नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि कल या परसों में ये बैठक होगी और बैठक के बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उमेश, जिस तरह से भाजपा ने पहली लिस्ट जारी करी थी सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बगावत और विरोध भी देखने को मिला था, और उसके बाद भाजपा की जो चाल है वो धीमी हो गई है सूचियों को लेकर, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ा कारण जो है कि अभी तक सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए वो सिर्फ बगावत का डर ही है कि ऐसे प्रत्याशी, क्योंकि पहले ये कह रही थी पार्टी की नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अगर नए को मौका दिया जा रहा है तो पुरानों का विरोध और बगावत भी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल पहली सूची में जब 7 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, उसको लेकर विरोध हुआ था। यही वजह है कि दूसरी सूची जब जारी हुई तो उसमें सांसदों के नाम गायब थे। जहां तक बात है विरोध की, तो विरोध लाजमी है, क्योंकि एक सीट पर कई उम्मीदवार, कई प्रत्याशी, कई जो दावेदार हैं उसके, लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति में आएगा। पार्टी उस विरोध को दबाने के लिए भी कोर ग्रुप में चर्चा कर चुकी है और सभी को शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। जो नहीं मानेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, पार्टी तय कर चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो डैमेज कंट्रोल कमेटी है वो अभी तक पूर्ण अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी का यही कहना है कि जो डैमेज कंट्रोल कमेटी के अध्यक्ष हैं कैलाश चौधरी, वो लगातार बैकअप दे रहे हैं और कहीं ना कहीं
जो भी कमियां हैं, जो भी विरोध है, उन्हें दूर किया जाएगा और बैठकर पार्टी को जिताने की रणनीति बनाई जाएगी। और आज की बैठक सबसे अहम इसलिए क्योंकि माना ये जा रहा है कि कोर ग्रुप की आज आखिरी बैठक है। इसी में सभी नामों पर चर्चा के बाद में इसमें नाम रखे जाएंगे और वहीं से सूची जारी की जाएगी। जी, चलिए बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज की भाजपा कोर कमेटी की बैठक बेहद खास, दिल्ली में दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है बैठक और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ उन सीटों को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है।